रानी को जीत की पूरी उम्मीद। और हम लोग जीतेंगे। नंबर रिजल्ट जब आएगा तब पता चल जाएगा। आप बॉबी पंवार ने किया ऐलान, नतीजा जो भी रहेगा वे उत्तराखंड के लिए लगातार संघर्ष करते रहेंगे। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई है और इसके परिणाम जो भी रहे, और ये बड़ी एक लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है, और इस लड़ाई में इस उत्तराखंड प्रदेश के लिए बेहतरी के लिए हम संघर्ष करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार महिपाल नेगी ने एक वीडियो के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी है। नमस्कार साथियों, टिहरी गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा। दोस्तों, आज की यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपने विचारों को हम तक जरूर पहुंचाइएगा। साथ ही यह भी बताइएगा कि टिहरी लोकसभा सीट से किस प्रत्याशी का पलड़ा भारी है और आपकी दृष्टि से 4 जून को किसे जीत मिलने वाली है। दोस्तों नमस्कार, यह है टिहरी लोकसभा सीट से निवर्तमान सांसद और भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह। ये टिहरी ही नहीं बल्कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट के बारे में बता रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी आसानी से जीत रही है। और हम लोग जीतेंगे। नंबर रिजल्ट जब आएगा तब पता चल जाएगा आप लोग को। अभी तो हम सब 5 सीटों में बहुत पॉजिटिव है। दोस्तों, माला राज्य लक्ष्मी शाह हालांकि जीत का दावा कर रही हो, लेकिन माला राज्य लक्ष्मी शाह से इस बार कई सारी शिकायतें थी। राजा की पुत्र बधू, उसने तो कोई काम नहीं किया, न क्षेत्र में कभी गई, न हमने कभी उनके दर्शन देखे, न कभी ग्राम पंचायत में उनके कई बोर्ड सांसद निधि के लगे हैं। इससे हमारा जो है जनाधार उनके प्रति खत्म होता है। माला राज्य लक्ष्मी शाह जो टिहरी लोकसभा सीट से आती हैं, लेकिन माला राज्य लक्ष्मी शाह ने कभी टिहरी के लिए कोई आवाज़ तक नहीं उठाई है, न टिहरी डैम के लिए और न ही टिहरी के आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए। वरिष्ठ पत्रकार महिपाल नेगी लगातार टिहरी डैम के संबंध में आवाज उठाते रहते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त वीडियो में भी महिपाल नेगी टिहरी डैम के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां बता रहे हैं, जिसे आप इसी वीडियो में सुनेंगे। वहीं बॉबी पंवार जो टिहरी लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी थे और उन्होंने लगातार क्षेत्र के मुद्दों को मजबूती से उठाया। बॉबी पंवार ने टिहरी डैम के मुद्दे को भी जोर से उठाया और जिस प्रकार से उन्होंने अपनी बातों को रखा वो काबिले तारीफ थी। 19 अप्रैल को मतदान हो चुका है। बॉबी पंवार ने मतदान के बाद तमाम जनता का शुक्रिया अदा किया। बॉबी पंवार ने कहा कि ये सिर्फ चुनाव था, चुनाव का नतीजा जो भी निकले, किंतु हमारी लड़ाई अभी जारी है और हम उत्तराखंड की बेहतरी के लिए संघर्ष करते रहेंगे। पहले बॉबी पंवार को सुनते हैं और उसके बाद हम गौर करेंगे किस प्रकार से महिपाल नेगी ने टिहरी डैम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। साथियों नमस्कार, टिहरी संसदीय क्षेत्र की जनता जनार्दन के साथ समस्त उत्तराखंड की जनता जनार्दन का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी ने इस लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में हिस्सा लेकर आपने इस लोकतंत्र को मजबूत करने की कोशिश की, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन सभी साथियों का जिन्होंने इस चुनाव में हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया, और जिन लोगों ने आज इस चुनाव को मजबूत किया। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जिस प्रकार से हम लोगों ने ये चुनाव लड़ा, आप लोगों ने चुनाव लड़ा, जनता जनार्दन ने चुनाव लड़ा, ये चुनाव बिना धनबल के, बिना बाहुबल के लड़ा गया। इस चुनाव में जिस प्रकार से जनता ने सहभागिता निभाई, मुझे लगता है कि ये जो वोट प्रतिशत जो भी पड़ेगा, जो वोट पड़ेगा, उस वोट में कोई लोभ लालच नहीं था। उस वोट को ना तो खरीदा गया, सब आप लोगों के मेहनत का वोट था। आप लोगों ने मुद्दों पर वोट किया है, और मैं चाहता हूं कि ये लड़ाई अभी बहुत लंबी लड़ाई है, और ये तो मात्र एक चुनाव था। आज हमारे समर्थकों ने, हमने सबने मिलकर बहुत अच्छी तरीके से मेहनत की, और जितना हो सकता था अपना 100% देकर बहुत अच्छे तरीके से मेहनत की। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई है, और इसके परिणाम जो भी रहे, उम्मीद है कि परिणाम बेहतर रहेंगे और हमारे पक्ष में रहेंगे। परंतु इसके बावजूद भी परिणाम कुछ भी रहते हैं, ये लड़ाई जारी रहेगी, और ये बड़ी एक लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है, और इस लड़ाई में इस उत्तराखंड प्रदेश के लिए बेहतरी के लिए हम संघर्ष करेंगे और यहाँ की जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेंगे। आप सभी का पुनः एक बार आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।
दोस्तों अब मैं आपको वरिष्ठ पत्रकार महिपाल नेगी की वीडियो दिखा रहा हूं, जो सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। वीडियो मतदान से पहले की है। वरिष्ठ पत्रकार महिपाल नेगी अपनी वीडियो के माध्यम से टिहरी डैम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां बता रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि टिहरी डैम से प्रभावित लोगों को उनका हक मिलेगा। वे बॉबी पंवार को इसी उद्देश्य से समर्थन दे रहे थे ताकि संसद में टिहरी डैम की आवाज भी उठे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपने विचार भी हम तक जरूर पहुंचाइएगा। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। आइए सुनते हैं महिपाल नेगी अपने वीडियो के माध्यम से क्या कह रहे हैं। नमस्कार साथियों, टिहरी गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा टिहरी बांध के कारण प्रभावित रहा है। करीब 50,000 के करीब तो वो आबादी है जो यहाँ से विस्थापित होकर दूसरे स्थानों पर चली गई। उनमें से भी अधिकांश आबादी हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत बस गई है, पथरी आदि स्थानों पर। जो लोग यहाँ हैं रिम एरिया पर, जिसको हम आंशिक डूब क्षेत्र भी कहते हैं, उसमें करीब 2 लाख की आबादी बांध से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निरंतर प्रभावित हो रही है। उनके हक हकूक भी बहाल नहीं हो पाए हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे टिहरी बांध के ऊपर से आवागमन एक प्रमुख समस्या रही है। कई साल तक आंदोलन के बाद दिन में आवागमन खोला गया है, लेकिन रात के लिए आज भी टिहरी बांध के ऊपर से आवागमन बाधित है। 14 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर तय करना पड़ता है। सर्दियों में 6 बजे बांध के दोनों तरफ के गेट बंद कर दिए जाते हैं। गर्मियों में 1 घंटा की और 7 या 8 बजे तक की सुविधा दे दी जाती है। इसके अलावा पॉलिसी में टिहरी बांध की पुनर्वास नीति में बिजली और पानी में रियायत देने की बात थी बांध विस्थापितों और प्रभावितों को। 18 साल से टिहरी बांध से बिजली पैदा हो रही है, लेकिन वो जो पॉलिसी की एक वो थी उसको भी लागू नहीं किया गया। इसको कहां से दिया जाना था 12% रॉयल्टी राज्य सरकार को टिहरी बांध से मिलती है, जो करोड़ों में है। हर साल 200 से 250 करोड़ है। 18 सालों में वो 4,000 करोड़ रुपए करीब बनता है। उसका 20% भागीरथी घाटी विकास प्राधिकरण के माध्यम से भागीरथी घाटी के सतत विकास पर खर्च होना था। उसी में से ये बिजली और पानी आसानी से रियायत दर पर दी जा सकती थी। जैसे टिहरी बांध का हम मामला कह रहे हैं, तो उसमें जो उत्तर प्रदेश को अभी 25% का अंश जा रहा है, जबकि राज्य के पुनर्गठन विधेयक में कहा गया था कि जिस राज्य सीमा के क्षेत्र के अंतर्गत जो प्रॉपर्टी स्थापित है उस पर उसका हकदारी होगी। तो 25% उत्तराखंड को जो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी उसके लिए भी कोई आवाज नहीं उठा रहा है। जब हम बांध से बिजली पानी रियायती दर पर देने की बात कर रहे हैं, तो टिहरी बांध से तो टिहरी बांध के आसपास के क्षेत्र को दिया जा सकता है। उसी तरह से जैसे मनेरी भाली स्टेज फर्स्ट और 2 है, तो उत्तरकाशी पूरे जिले को दिया जा सकता है। जैसे अभी रवाई घाटी में बन रहा है मोरी नेटवाड़ सांकरी दूसरी परियोजना अभी बन रही है, तो ऊपर के पूरे इलाके तक ढाटवीर ओसला और जो दूरस्थ इलाके हैं वहां तक भी बिजली पानी की रियायत दी जा सकती है। तो ये बांध के इर्द गिर्द बहुत सी चीजें जो दी जानी थी उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जैसे ये मान लिया गया था हनुमंतराव कमेटी की रिपोर्ट में कि टिहरी बांध के कारण जो परंपरागत रोजगार हैं उनका हनन होगा, तो उसमें सुझाव दिया गया था कि एक वैकल्पिक पुनर्वास के लिए एक बेंचमार्क सर्वे किया जाएगा और यह देखा जाएगा कि कौन से वैकल्पिक रोजगार यहां हो सकते हैं, लेकिन वो सर्वे नहीं हुआ और उसकी कोई पॉलिसी नहीं बनी है। रिंग रोड का काम नहीं हुआ है, रिंग रोड पर ग्रीन बेल्ट का काम नहीं हुआ है, बेंचमार्क सर्वे नहीं हुआ है, वैकल्पिक रोजगार नहीं मिला है। तो टिहरी बांध के कारण बांध बनने के बाद भी बहुत सारी पॉलिसियां लागू होनी थी, लेकिन इनमें से किसी भी बात पर हमारी जो वर्तमान सांसद हैं, पिछली बार 3 कार्यकालों से निरंतर जो सांसद हैं, वो किसी भी मामले पर कभी हमने नहीं सुना कि कोई सवाल लोकसभा में उठाया हो, केंद्र सरकार के स्तर पर उठाया हो, राज्य सरकार के स्तर पर उठाया हो, जिसने क्योंकि बिजली पानी में रियायत देना राज्य सरकार के क्षेत्र के अंतर्गत है, कभी उन मामलों में नहीं उठाया। आज मैं अभी जब ये कागज देख रहा था तो दरअसल में राज्य पुनर्गठन विधेयक, टिहरी बांध की ये पुनर्वास की नीति, भागीरथी घाटी विकास प्राधिकरण का जो बायलॉज है, इनको कलेक्ट कर रहा हूं। मेरी बात हुई है अभी जो लोकसभा निर्वाचन में टिहरी सीट से जो बॉबी पंवार निर्दलीय उम्मीदवार लड़ रहे हैं, हमको इस शर्त पर हम उनको व्यक्तिगत रूप से मैं समर्थन हम दे रहे हैं कि इन सब मामलों को लोकसभा में उठाया जाएगा। उन्होंने मुझे कहा है कि जो पॉलिसी है, जो गवर्नमेंट ऑर्डर है, जो रिपोर्ट्स हैं, जो भागीरथी घाटी विकास प्राधिकरण का कानून है, जो राज्य का पुनर्गठन विधेयक है, ये सब दस्तावेज बना करके मुझे सौंपें और जब मैं लोकसभा में जाऊंगा तो निश्चित रूप से
प्रमुखता से इन सवालों को उठाऊंगा। तो मैं अभी जो अपनी लाइब्रेरी में ये सब रिपोर्ट्स कलेक्ट कर रहा हूं और हमें भरोसा है आप लोगों पर कि बॉबी पवार को यदि आप लोकसभा में भेजते हैं तो ये सब जो जिस काम में मैं लगा हूं सबसे पहले प्रमुख रूप से ये मामले लोकसभा में उठाएंगे। आप बॉबी पवार को समर्थन दीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में हमने टिहरी लोकसभा सीट से निवर्तमान सांसद और भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी महारानी माला राज्य लक्ष्मी शाह की वीडियो क्लिप दिखाई है, जिसमें उन्हें जीत की पूरी उम्मीद है। दूसरी वीडियो में हमने निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पवार को दिखाया है, जो मतदान के बाद तमाम जनता का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नतीजा जो भी रहे उत्तराखंड के हकों के लिए वे लगातार संघर्ष करते रहेंगे। साथ ही साथ हमने वरिष्ठ पत्रकार महिपाल नेगी की वीडियो भी दिखाई है, जिसमें उन्होंने टिहरी डैम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई हैं और बॉबी पवार के समर्थन के लिए अपनी बात कही है। महिपाल नेगी की यह वीडियो मतदान से पहले की है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके अपने महत्वपूर्ण विचारों को हम तक जरूर पहुंचाइएगा। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।